कि बॉडी जो होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, तो माइटोसिस होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा डिवीजन चलता है, कौन सा सेल डिवीजन चलता है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन चलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम का संख्या कितना है, 46 है, इसको 2n से लिख सकते हैं। और इसमें पेयर में होता है, पेयर में कैसे होता है, 23 और 23 का पेयर होता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पेयर। तो ये पेयर में होता है, यानी कि पेयर कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे 23 है, यहाँ पर भी 23 है, यानी कि पेयर का हाफ यहाँ पे है और हाफ यहाँ पे है, आधा यहाँ पे है, आधा यहाँ पे है। तो हाफ जो है, तो हाफ से हमने क्या बना लिया, हैप्लॉइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। इस वाले क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, हैप्लॉइड, और इस वाले क्रोमोसोम को भी क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों हैप्लॉइड मौजूद होता है, इसके अंदर दोनों हैप्लॉइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है 23 मतलब पेयर में होता है, मतलब क्या हुआ कि पेयर में होता है। ठीक है, तो जो सोमेटिक सेल होता है, सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम का संख्या जो होता है वो पेयर में होता है, और पेयर में होगा तो टोटल कितना होगा, 46 होगा। ठीक है, तो 46 होगा। तो यानी कि जब 46 रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लॉयड, यानी कि द्विगुणित इसको हिंदी में कहते हैं, और हैप्लॉइड को हिंदी में अगुणित कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर क्या बन गया, डिप्लॉयड बन गया, यानी कि 23 और 23, 23 और 23 मिलकर क्या बन गया, 46, और यह 46 जो है डिप्लॉयड है, और 23 क्या हो गया, हैप्लॉइड। ठीक है, तो सोमेटिक सेल जो होता है, सोमेटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम का जो संख्या होता है वह 46 होता है, और बड़ी सेल हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, जो कि बहुत एक तरह का यह VBI है। ठीक है, VBI आपका ये पॉइंट है, तो ये VBI है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ अभी तक, मतलब कि शुरू से जो जितने सारे क्लास हुए हैं, वह अगर कोई कंपटीशन का अगर तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसके अंदर जो बायो का क्वेश्चन आता ही है, 5-6 क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी देखते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग हैप्लॉइड और डिप्लॉयड जो है वह सेल के अंदर यानी कि सोमेटिक सेल जो होता है उसके अंदर किस तरह से होता है, किस तरह से अरेंज होता है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यह जो है हमने बड़ी सेल बनाया है, ये क्या बनाया, बड़ी सेल बनाया। बड़ी सेल का यह सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली है, और अंदर में क्या है, एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोलाकार स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि केंद्रक है। और इसके अंदर गुणसूत्र जो है यह किस तरह से रहता है, तो एक हैप्लॉइड है यहाँ पे और एक हैप्लॉइड है यहाँ पे, यानी कि इसको ये पेयर में होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लॉयड सेल। इसको क्या कहेंगे बाबू, तो डिप्लॉयड सेल कहेंगे, यानी कि इसको हम लोग द्विगुणित कोशिका कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह चीज़ याद रखना है कि कभी भी सोमेटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम का संख्या जो होता है वह 46 होता है, और इस वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिप्लॉयड सेल कहते हैं। सोमेटिक सेल जो होता है वह डिप्लॉयड ही होता है, यानी कि द्विगुणित कोशिका होता है। अब हम लोग देखेंगे ओवरी और टेस्टिस के अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा था, तो मियोसिस चल रहा था। सेल डिवीजन का कौन सा प्रोसेस चल रहा था, तो मियोसिस चल रहा था। ठीक है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन चल रहा था। और माइटोसिस को क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस को क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, और मियोसिस को क्या कहते हैं, तो मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इसमें देखिए होता क्या है, टेस्टिस और ओवरी के अंदर क्या होता है कि एक सेल होता है, सेल जो होता है 46 क्रोमोसोम वाला सेल होता है। वही सेल क्या होता है कि डिवाइड होकर 2 भागों में बढ़ता है, यानी कि कौन सा प्रोसेस है, तो मियोसिस प्रोसेस है। ठीक है, 2 भागों में बढ़ता है पहले। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं, फीमेल के अंदर यानी कि ओवरी के अंदर क्या होता है कि ओवरी के अंदर जो टेस्टिस में जो प्रोसेस चलता है उससे उनमें भिन्न चलता है। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि ओवरी के अंदर किस तरह का प्रोसेस चलता है गैमेट बनने का, वह टेस्टिस से काफ़ी भिन्न होता है। तो इसको हम उस समय बताएंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या पढ़ा था अभी कि हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या था, क्रोमोसोम जो है यह क्या होता है 2 भागों में बढ़ जाएगा। सेल जब बटेगा तो क्रोमोसोम भी 2 भागों में बटेगा। लेकिन उधर यानी कि माइटोसिस में क्या पढ़े थे कि सेल बटने पर क्रोमोसोम सेम रहता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, हाफ नहीं होता है। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम क्या है, तो हाफ हो गया है, 23 और 23 हो गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस चला, यानी कि एक सेल से जो डबल सेल बन रहा है, इसमें जो 46 क्रोमोसोम था वह हाफ हाफ हो गया, यानी कि 23 और 23 हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस इसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। जब कोई सेल दो भागों में बढ़ता है, कौन से प्रोसेस से? तो मियोसिस प्रोसेस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। चलिए, तो मियोसिस फर्स्ट तक हम लोगों को समझ में आ गया। अगला देखेंगे, अब आगे देखेंगे क्या हो रहा है। तो जो 23 का जो सेल बना हुआ है, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम का एक सेल है। अब यह सेल क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, एक बार और डिवीजन करेगा, यानी कि दो सेल बनाएगा, अपने आप को डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, 23 का 23 ही रहता है। ठीक है, इसके बाद से जो प्रोसेस हो रहा है, इस मियोसिस फर्स्ट के बाद से जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहा है, सेम ही रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे दो ठो सेल बनेगा, यानी कि दो सेल बना है, तो इसमें भी 23 और इसमें भी 23 क्रोमोसोम रहेंगे। यहाँ से भी दो सेल बनेगा, यानी कि इसमें भी 23 क्रोमोसोम और इसमें भी 23 क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोसेस हो रहा है, यह किस तरह का हो रहा है, लगभग अगर देखा जाए तो यह किस तरह से हो रहा है, तो यह माइटोसिस की तरह हो रहा है। क्योंकि माइटोसिस में भी क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहा था, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको माइटोसिस नहीं बोलेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे मियोसिस सेकेंड। ठीक है, और ये जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है मियोसिस फर्स्ट है, तो मियोसिस फर्स्ट में बहुत सारा स्टेप होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा स्टेप होता है, तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। ठीक है, उसी तरह से मियोसिस सेकेंड में भी उसी तरह से, मियोसिस सेकेंड में भी हम लोग देखते हैं तो प्रोफेज फर्स्ट सेकेंड, इस तरह से बहुत सारा होता है, चार्ट होता है पार्ट। ठीक है, तो यह सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे लोग तो बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि जितना सारा सेल बना है, सभी सेल के अंदर क्रोमोसोम का संख्या क्या है, 23 है। ठीक है, और कितने सेल बने हैं, तो 4 सेल बने हैं। ठीक है, तो यह क्रोमोसोम का संख्या जब 23 रहेगा, यानी हाफ रहेगा, यहाँ पे क्रोमोसोम का संख्या क्या है, हाफ है, हाफ है, हाफ है, हर एक जगह क्या है, हाफ है। तो इसको हम लोग हैप्लॉइड सेल बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, हैप्लॉइड सेल। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, हैप्लॉइड सेल। और इसी को हम लोग बोलते हैं गैमेट। इसी को क्या बोलते हैं, गैमेट या सेक्स सेल। ठीक है, तो यह प्रोसेस जो होता है ओवरी में होता है, और कहाँ होता है, तो टेस्टिस में होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं कि मेल गैमेट जो होता है वह क्या होता है, ग्रो करके, पहले एक सेल था, एक छोटा सा सेल था, अब ग्रो करके क्या बन जाएगा, उसमें टेल बन जाएगा बाबू, पूंछ बन जाएगा, ऐसे टेल बन जाता है, बीच में बॉडी बन जाता है, ऐसे बॉडी बना लेगा, और आगे में जो होता है यह होता है हेड। इसको क्या कहते हैं, हेड। और एक और चीज़ बता दूँ, इसका जो हेड वाला पार्ट, हेड का जो फ्रंट पार्ट होता है, सामने वाला पार्ट होता है, वहाँ पे एक छोटा सा एक पार्ट दिखाई देगा, एक और पार्ट छोटा सा दिखाई देगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोजोम। इसको बोलते हैं एक्रोजोम। ये सब रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, अब आ गया तो ऐसे ही बता दिए। आप लोग याद रखना कि एक्रोजोम यह होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसको एक्रोजोम, हेड वाला पार्ट जो होता है, हेड का फ्रंट वाला पार्ट जो होता है एक्रोजोम कहलाता है। और फ्रंट यानी कि एक्रोजोम के जस्ट पीछे हेड होता है, हेड के पीछे बॉडी होता है, बॉडी के पीछे टेल होता है। ठीक है, और एक और चीज़ बताता हूँ। चलिए, जब इतना जान गए तो थोड़ा सा और जान जाते हैं। बॉडी के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ताकि यह क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए फ्लोपियन ट्यूब तक जा सके। फीमेल के अंदर फ्लोपियन ट्यूब होता है ना, यानी कि ओविडक्ट जो होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर जो ओविडक्ट होता है, जो ओविडक्ट होता है, यानी कि जो फ्लोपियन ट्यूब होता है, वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे कराने के लिए यह क्या करता है, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में जाता है, यूट्रस से कहाँ पे जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में जाता है। तो उसको इतना दूर जाने के लिए, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इसलिए ऊर्जा वो कहाँ से मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्रोमोजोम आपको पता होगा कितना है, 23 है। तो 23 मैंने ऐसे बना दिया, एक क्रोमोजोम, दूसरा क्रोमोजोम, तीसरा, ऐसे करके कितना 23, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कहाँ देख रहे हैं, फिर से अब फीमेल गैमेट में देख रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल गैमेट में क्या है, फीमेल गैमेट में क्रोमोजोम का संख्या वही रहेगा 23। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये भी छोटा सा सेल होता है, धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा हो जाता है। यह स्पर्म से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। स्पर्म से क्या होता है, यह सेल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यह ओवरी से निकल कर कहाँ पर जाता है, तो यह ओवरी से निकल कर फ्लोपियन ट्यूब में जाता है। लेकिन स्पर्म जो होता है वह टेस्टिस से निकल कर कहाँ जाता है, तो यह वास डिफरेंस के थ्रू, ये पाइप होता है जो टेस्टिस से लगा हुआ रहता है, तो वास डिफरेंस के थ्रू यह जो स्पर्म है वह कहाँ जाता है, तो पेनिस में आता है। पेनिस से फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना में जाता है, वेजाइना से यूट्रस में जाता है, यूट्रस से कहाँ चला जाता है, फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। कहाँ चला जाता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है। अब फ्लोपियन ट्यूब में कौन वेट करता रहता है, कौन वेट कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे वेट कर रहा है कौन, एक। और एक जब वेट करता है, वहाँ पे वेट कर रहा होता है, तो स्पर्म जाता है और इसके साथ मिलकर क्या करता है, तो फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर अगर क्रोमोजोम देखा जाए तो यहाँ पर वही चीज़ है, 1 2 3 4 ऐसे 23 तक क्रोमोजोम बना देंगे, ठीक है। चलिए तो इतना बता दिए कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्लोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। इसको फ्लोपियन नली भी कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है, फ्लोपियन, फ्लोपियन हिंदी। अब देखिए हिंदी कहीं हो सकता है गलत लिखे हुए यहाँ पे वर्ड, तो अपना देख लेना आप लोग। चलिए फ्लोपियन नली, फ्लोपियन नली, फ्लोपियन नली जो है वह, फ्लोपियन नली जो है वहाँ पे फ्लोपियन नली में जाता है कौन, स्पर्म। वहाँ पे वेट कम करता है तो एक, और वहाँ पे जाकर ये फर्टिलाइजेशन करता है। तो देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन हो रहा है। निषेचन जब होगा तो इसमें कितना क्रोमोजोम का संख्या है, 23। इसमें कितना क्रोमोजोम का संख्या है, तो 23। दोनों जब मिलेगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, 46। कितना बन जाएगा, 46। यानी कि एक पूरा का पूरा एक सेल फिर से बन गया, डिप्लॉयड सेल। कौन सा सेल बन गया, डिप्लॉयड सेल। यहाँ पे कौन सा सेल बन गया, तो डिप्लॉयड सेल बन गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं जाइगोट, यानी कि युग्मनज। इसको क्या बोलते हैं, युग्मनज। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मेल गैमेट में मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, यहाँ पे जीन है, ये जीन है, इसमें पूरा जीन है, ऐसे जीन है। क्रोमोजोम के अंदर क्या है, जीन है, और बहुत सारा जीन बहुत सारा कैरेक्टर को कैरी कर रहा होगा, नहीं। चलिए तो इसमें भी वही है, इसमें भी बहुत सारा जीन है, बहुत सारा जीन इसमें भी है, और बहुत सारा जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कैरी कर रहा होगा, नहीं। तो यह जो कैरेक्टर है, यह कैरेक्टर किसका है, तो यानी कि फादर का है, मेल है तो फादर का है। और वह कैरेक्टर, उसके अंदर जो कैरेक्टर है किसका है, तो उसके अंदर कैरेक्टर फीमेल यानी कि जो मदर है उसका कैरेक्टर है। और दोनों मिलकर जो सेल बनाएगा, यानी कि इसी से क्या बनेगा, ग्रो करके क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा, यानी कि एक नया इंडिविजुअल बनेगा। एक नया क्या बनेगा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को भी हम लोग क्या कहते हैं, नया जीव बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो यह जो बेबी बनेगा, तो देखिए दोनों से कैरेक्टर आ रहा है ना, यहाँ से भी कैरेक्टर आ रहा है और यहाँ से भी कैरेक्टर आ रहा है, और दोनों कैरेक्टर कहाँ पे जा रहा है, बेबी में जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए हमको इतना सारा चीज़ बताना पड़ा, ठीक है। आपको, हमको आशा है कि आपको अच्छा तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग और अगले क्लास में फिर से देखते हैं इसके बाद, ठीक है।